हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले जो हम साइंस का करवाए हैं उसमें सेट 1 का था मेरे बच्चों, जो बिहार बोर्ड जारी किया था। ये सेट 2 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये पहला वीडियो है जो हम बना रहे हैं सेट 2 का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे अवश्य देखें और अगर आपको ये अच्छा लगे, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों लोग को शेयर कर दें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सेशन आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं। देख लीजिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल में पूछा है, साइंस कंपलसरी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। देख लीजिए, ये सेट 2 है। ये फुल मार्क्स है 80 नंबर का। टाइम आपका 2 घंटा 45 मिनट रहेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन, किस दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसका होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। एक का जो है 2 आंसर बिल्कुल, यानी बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं हम मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिएगा कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या, देखिएगा दर्पण फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप जानते हैं फॉर्मूला, एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एफ बराबर r/2 होता है। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सेट 1 में भी देखने को मिला होगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये इसका जो आंसर है बिल्कुल राइट होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 25 सेंटीमीटर, ना कि 25 मीटर मारिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश का जब वर्ण विक्षेपण होता है, आप प्रिज्म द्वारा दिखाते हैं वर्ण विक्षेपण। इस तरह से वर्ण विक्षेपण जब करते हैं तो ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या होता है, लाल होता है और नीचे क्या होता है, बैगनी होता है। ठीक है मेरे बच्चों, ऊपर लाल होता है और नीचे बैगनी होता है। तो सबसे कम कौन झुकेगा, तो लाल झुकेगा मेरे प्यारे बच्चों। आपका लाल जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 का। ठीक है, चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 5वें नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, ये जो है सेट 1 में भी था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मानव आंख की रेटिना पर बनाई गई छवि कैसी होती है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है मेरे बच्चों, अगर काल्पनिक बनता तो सीधा होता है, ठीक है, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा। ठीक है मेरे बच्चों, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनी गई छवि कैसी होती है? वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे, 6ठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण से? प्रकाश के परावर्तन के कारण से, प्रकाश के परिकंडन के कारण से। तो इसका बी जो ऑप्शन है एकदम बिल्कुल राइट है। प्रकाश के परिकंडन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो आपको पता है मेरे बच्चों, समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु के बराबर बनता है प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में क्या बनता है, छोटा बनता है। देख लीजिए, हम सबका लिख देते हैं, उत्तल दर्पण में छोटा बराबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या बनेगा, बड़ा बन जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका एक ट्रिक है मेरे बच्चों, देखिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, निकट है, निकट 3 अक्षर का है तो अवतल हो जाएगा। ठीक है, अवतल 4 अक्षर का, याद रखिएगा। निकट है तो 4 अक्षर का, और दूर है, अगर दूर रहे तो 3 अक्षर का, उत्तल, यानी 2 3। ट्रिक है याद रखने का। तो निकट बोल रहा है तो 4 अक्षर का कौन सा है, अवतल दर्पण। क्लियर मेरे बच्चों, एकदम ट्रिक से चलेंगे हम। 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि उपकरण, कौन सा उपकरण जो है विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है मेरे बच्चों? उपस्थिति मतलब उसमें दिखाता है कि इसमें विद्युत धारा आ गया है। तो गैल्वेनोमीटर दिखाता है। आप जनरेटर जानते होंगे क्या करता है, विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। मोटर जो है वो गति प्रदान करता है। कोई भी यांत्रिक गति यंत्र में वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 9 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया है?
तो मेरे बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है फ्लेमिंग। ठीक है मेरे बच्चों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। ठीक है, बाएं हाथ का नियम मैक्सवेल का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही एकदम इजी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वोल्ट होता है। आप जानते हैं विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो बढ़ेगा और समांतर क्रम यानी ए ऑप्शन सही है, इसमें घटेगा। ठीक है, इसमें घटता है, इसमें घटता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 13 नंबर कह रहा है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये कैसी होती है? तो काल्पनिक होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कैसी होती है? काल्पनिक होती है। ठीक है, काल्पनिक, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर 13 का ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो बिल्कुल राइट जवाब आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो कंफर्म है सौर ऊर्जा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो आप जानते हैं अपसारी अवतल को कहा जाता है और अभिसारी किसको कहा जाता है मेरे बच्चों? उत्तल लेंस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। 17वां नंबर क्वेश्चन है, 17वां नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चों, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? लाल, नीला, हरा या उपरोक्त में से सभी? प्राथमिक वर्ण, ठीक है, प्राथमिक रंग कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? प्राथमिक लाल, हरा, नीला, उपरोक्त में से सभी। ठीक है मेरे बच्चों, 17 का जो है डी ऑल ऑफ दीज जो है बिल्कुल राइट आंसर है। हरा, लाल, नीला तीनों जो है प्राथमिक रंग है। ठीक है, हरा, लाल, नीला। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है कॉर्निया मेरे प्यारे बच्चों। कॉर्निया जो है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कॉर्निया नहीं होगा, इसका जो है आइरिस सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आइरिस इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन है, 1 HP बराबर 1 हॉर्स पावर, इसका फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो किसका बना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो उत्तल लेंस का बना होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का किसका बना होता है मेरे बच्चों? उत्तल लेंस का बना होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का बना होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे बच्चों, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। उसी तरह से गतिशील कण में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों चक्कर लगाते रहते हैं, इसी कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पेयर घंटा किसका मात्रक है मेरे बच्चों? शक्ति का, आवेश का, इनमें से शक्ति, आवेश, ऊर्जा का। तो बच्चों ये है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसका है? तो विद्युत ऊर्जा। ठीक है, याद रखिएगा ये विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा जो है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है। ठीक है, तो नन ऑफ दिज हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 23वां नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो जूल प्रति सेकेंड जो है वाट के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। जूल प्रति सेकेंड क्या है? वाट के बराबर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 24वां नंबर कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक देखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? 24वां नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है एम्पेयर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? एम्पेयर होता है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो आप जानते हैं मेरे बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26वां नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चों, शरीर में भोजन का पाचन किस अभिक्रिया द्वारा होता है? तो उपचयन अभिक्रिया द्वारा होता है, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया कैसी होती है? तो आप जानते हैं मेरे बच्चों, जब चूना जो रहता है उस पर हम पानी डालते हैं तो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, यानी उष्मा छेपी, यानी उष्मा वो हमको देगा। ठीक है मेरे बच्चों, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर। 28वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मेरे बच्चों कि निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो आप जानते हैं कौन सबसे अभिक्रियाशील है? सोना। ठीक है, अगर सोना नहीं रहता मेरे बच्चों तो चांदी होता, मगर यहाँ सोना है इसलिए सोना ऑप्शन सही हो गया। चलिए चूना जल का रासायनिक नाम आप जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना जल कहा जाता है। ये आप जानते हैं क्या है? ये कली चूना है। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? तो लाल को नीला क्षार करता है मेरे बच्चों, और क्षार का पीएच मान यानी भस्म का पीएच मान भस्म करता है। भस्म का पीएच मान क्या होता है? 10 या 11, 7 से अधिक। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 31वां नंबर, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 31वां नंबर का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है 3। ठीक है, एल्काइन में 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसका सही आंसर हो गया 3। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, और सुक्रोज का पूछेगा तो C12H22O11। ठीक है, सुक्रोज मतलब चीनी ही होता है। ठीक है मेरे बच्चों, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? तो साबुन कहते हैं। ठीक है, 34 नंबर का रहा है क्वेश्चन कि अभिक्रिया CHO बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो इसे कहते हैं हम आपका एल्डिहाइड कहते हैं। और एल्कोहल का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो बॉन्ड OH होता है। ठीक है, बॉन्ड OH। आप क्रियाशील मूलक याद कर लीजिए अच्छे से, ये आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन आपका देख लीजिए, कह रहा है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगा मेरे बच्चों? तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटेगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित तत्वों को उनकी आधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। यानी कि सारा का सारा धातु दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि उसको बढ़ते क्रम में सजाइए, यानी लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अधातु का गुण बढ़ते क्रम में। सिलिकॉन क्या है मेरे बच्चों? तो आप जानते हैं सिलिकॉन क्या है? उपधातु है मेरे प्यारे बच्चों। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। देख लीजिए सिलिकॉन क्या है? उपधातु। चलिए अगला क्वेश्चन है 38वां नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों सोडियम क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, चलिए धनात्मक तत्व हो गया। एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए कह रहा है 40वां नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसको डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, सोडियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 41वां नंबर क्वेश्चन है, आधा आपका सेशन खत्म हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा और बने रहिए, आपका ये आधा सेशन भी हम जल्द ही समाप्त कर देंगे, थोड़ा स्पीड करके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अपमार्जक से बनाए जाते हैं क्या? सर्फ एक्सल, सिर्फ इजी सर्फ या शैम्पू, सभी बनाए जाते हैं मेरे बच्चों अपमार्जक से। चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? कौन सा? सिलिकॉन का, प्लास्टिक का, यूरेनियम का या प्लूटोनियम का? तो आप जानते हैं मेरे बच्चों सौर सेल में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? नहीं पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो क्वेश्चन आप गलत कर दीजिएगा। आप समझ जाइएगा कि ईंधन बनाने वाला में किसका उपयोग होता है, तो LPG मार दीजिएगा। LPG नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो CNG एक ऐसा गैस है जिसका इस्तेमाल क्या किया जाता है? मोटर वाहन में किया जाता है। तो CNG इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखेंगे 44 नंबर, कह रहा है Cu+O2 अभिक्रिया जब रिएक्ट करता है
कॉपर ऑक्सीजन से, तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो देख लीजिए ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए 45वां नंबर क्वेश्चन संतुलित समीकरण से है। ये पूछ रहा है उल्टा करके कि निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि संतुलित नहीं है। ठीक है, क्लियर, संतुलित नहीं है। तो देखिए ये H2Cl2 यानी क्लोरीन भी दो, हाइड्रोजन भी दो, संतुलित है। H2O2 देखिए संतुलित है। ठीक है, ये भी संतुलित है। आपका ये जो है संतुलित नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन 3 दूना 6, इधर 2 2 4 1 5 ही ऑक्सीजन है, इसलिए संतुलित नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 46वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। 46वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है मेरे बच्चों, अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है। आप जानते हैं पीएच स्केल जो है सोरेनसन ने दिया था, वो जो बताया कि अगर पीएच वैल्यू 7 हो जाए तो विलयन उदासीन होता है, 7 से कम हो तो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक हो जाए तो क्षारीय होता है या भस्म भी उसे बोला जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इतने बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 47वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए क्रायोलाइट अयस्क है किसका? मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ईजी है, अयस्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, इसलिए आप याद कर लीजिए क्रायोलाइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। ठीक है मेरे बच्चों, 48 नंबर कंप्लीट हो चुका है। चलिए 49वें नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 50वां है, फॉर्मिक अम्ल का आयोपिक नेम क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का आयोपिक नेम मेथनोइक एसिड होता है। और एसिटिक एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड का क्या हो जाता है? एसिडिक अम्ल का होता है एथेनोइक अम्ल, यानी दोनों आप कर लीजिएगा, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल दोनों पूछता है मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में। चलिए 51वां नंबर है, फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, बोल रहा है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? तो अल्कोहल क्रियाशील मूलक जुड़ा हुआ है सब में, देख लीजिए, मगर फॉर्मूला इथाइल का क्या हो जाता है? C2H5, यानी C2H5OH इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 51 नंबर कंप्लीट हो चुका है। 52वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों। चलिए 52वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कारा एल्काइन कौन है? एल्काइन का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों CnH2n-2। ठीक है, तो 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 -2 यानी C2H2। कौन सा ऑप्शन में आ गया? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एल्काइन कौन है? C2H2 है मेरे बच्चों। देखिए चीनी का फॉर्मूला हम बोल रहे थे, चीनी का फॉर्मूला आ गया है C12H22O11 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए 54वां नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोग बंधन की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5। इसको VVI कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 5 हो गया। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं 55वें नंबर क्वेश्चन पे। 55वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों, देख लीजिए। कह रहा है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कैसे होते हैं? तो अंकुरित होते हैं मेरे बच्चों, अंकुरित पे अध्ययन किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 56वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है मानव विक्र किस प्रणाली का एक हिस्सा है? देखिए पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, पौधों में जाइलम निम्न में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो पानी के लिए जाइलम, और फ्लोएम जो होता है मेरे बच्चों, फ्लोएम जो होता है वो खाद्य पदार्थ के लिए होता है, खाद्य पदार्थ के लिए। याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 58वां नंबर क्वेश्चन आप पे आ रहे हैं हम। ठीक है, 58वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी हम जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 59वां नंबर क्वेश्चन है, फलों को पकाने यानी फलों के पकाने को निम्न से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो एथिलीन से किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एथिलीन से। एथिलीन जो है पादप हार्मोन है, ठीक है, जिसे फल पकाने में के लिए नियंत्रित किया जाता है। चलिए 60वां नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों?
तो यह जो है आपका डेंड्राइट कहलाएगा, डेंड्राइट कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 60 का जो है ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, 60 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 61वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बोल रहा है VVI है 61वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कौन आपातकालीन हार्मोन है, VVI। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्न में से कौन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपातकालीन हार्मोन कौन कहलाता है, तो एड्रेनलिन कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चों, एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन कहलाता है आपातकालीन हार्मोन। इसे उड़ो या लड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, एड्रीनल ग्रंथि ये स्रावित करता है। कौन सा ग्रंथि प्यारे बच्चों, एड्रीनल ग्रंथि स्रावित करता है। चलिए 62वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है, उल्टी, दिल की धड़कन, अत्यधिक लार निकालना, चबाना। अनैच्छिक क्रिया नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, फिर नहीं पे ध्यान देना है, फिर नहीं पर ध्यान देना, इस टाइप का क्वेश्चन पे ध्यान देना है। कह रहा अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब ऐच्छिक क्रिया है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। तो चबाने का काम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपने इच्छा से करते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, 62 का डी जो है बिल्कुल राइट होगा। मानव में गर्भ की अवधि होती है 9 महीना का, यानी 9 या 27, 270 दिन, या 270 से 280 दिन होता है, मगर ऑप्शन में अगर 270 है तो 270 ही मारिएगा। चलिए ठीक है, 64 नंबर है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, 1985 से गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 65वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 65वां नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है, ईस्ट में होता है, अमीबा में होता है। देखते होंगे बच्चे सब एक जैसे लगते हैं, मगर क्लियर रखिएगा अलैंगिक जनन ईस्ट में होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ईस्ट में होते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो डायरिया तो एकदम नहीं है मेरे बच्चों, टीबी श्वसन से है और निमोनिया श्वसन से, यानी डी ऑप्शन जो है, यानी बोथ जो है, दोनों इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 67वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते मेरे प्यारे बच्चों। ये जो होते हैं सिर्फ शाकाहारी जंतुओं में होते हैं, सेल्यूलोज पाचन करने की क्षमता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 68वां नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, जो ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो जाता है इंसान का, उसका मुख्य कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मुख्य कारण हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन है। ठीक है मेरे बच्चों, हाइपरटेंशन। चलिए ऑप्शन सी जो है इज द राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन। चलिए 69वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा है। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे पर निर्भर हो, तो बैक्टीरिया, विषाणु, कवक नहीं है मेरे बच्चों, ये हो जाएगा कसकुटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, कसकुटा। पादप पूछ रहा है, ऐसे भी पादप मतलब होता है पेड़ पौधा, तो बैक्टीरिया, विषाणु, कवक ये सब पेड़ पौधा नहीं है, ऐसे भी क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। कसकुटा क्या है, एक पादप है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है निलय द्वारा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 71वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों, एकदम फटाफट सेशन करेंगे। हाइड्रा में अलैंगिक जनन, ये एकदम 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 टीटीआई है इस साल के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम टीटीआई है, ताबड़ तोड़ इंपॉर्टेंट है, एकदम टीटीआई लिख लीजिए इसमें मेरे प्यारे बच्चों, टीटीआई। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर है मुकुलन द्वारा, इंग्लिश हो जाएगा बडिंग द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिए। चलिए 72वां नंबर है, जनन संचारित रोग। जनन संचारित रोग कौन सा है, सिफिलिस है, एड्स है, गिनोरिया है, तो इनमें से सभी है। ठीक है, सेक्सुअली डिजीज। ठीक है मेरे बच्चों, सेक्सुअली डिजीज दो है, इनमें से सभी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 73वां नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, तो आपको पता होगा मेरे बच्चों, बाहरी दलपुंज कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है, बाहरी दलपुंज कहलाता है। 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 74वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो याद रखिएगा जिसका पूछेगा ठीक उसका उल्टा लेना है। अगर ए पूछ रहा है तो बी हो जाएगा, अगर बी पूछता तो ए हो जाता मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए 75वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 75वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करती है। नहीं वाला क्वेश्चन बहुत है, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। जिस क्वेश्चन में नहीं कहेगा उसको अच्छे से पढ़िएगा। नहीं नियंत्रित करता मतलब क्या है कि नियंत्रित जो करता है उसको छोड़ करके ऑप्शन देना है। तो इंसुलिन नियंत्रित करता है, ग्लूकागॉन नियंत्रित करता है, सोमैटोस्टैनिन नियंत्रित करता है, मगर गैस्ट्रीन नियंत्रित नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों। यानी 75 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए 76वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने है, पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है। पहले हम चारों ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चारों ऑप्शन देख लीजिए। पहला है जिब्रेलिन, दूसरा एड्रेनलिन, तीसरा है इंसुलिन, चौथा है थायरोक्सिन। तो आपको पता होगा एड्रेनलिन जो है मानव में पाया जाता है, थायरोक्सिन भी मानव में पाया जाता है, इंसुलिन भी मानव में पाया जाता है। तो आखिर बचा कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो पक्का है कि जिब्रेलिन्स बच गया। तो ये जिब्रेलिन्स जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी 76 का ऑप्शन एक बिल्कुल राइट है। 77वां नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चों, हार्मोन स्रावित होती है कहां से प्यारे बच्चों? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होती है, ठीक है। चलिए 78वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? एकदम टीटीआई है, इसको एकदम उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है मेरे बच्चों। 78वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 69वां नंबर क्वेश्चन है, एंड्रोजेन। एंड्रोजेन जो है कैसा हार्मोन है? ठीक है, कैसा हार्मोन है मेरे बच्चों? मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, पाचक रस है या थायराइड हार्मोन है? तो एकदम कंफर्म है मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा है? पुरुष हार्मोन है, मेल हार्मोन है, ना कि फीमेल हार्मोन। चलिए 80 नंबर, बहुत एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था मेरे प्यारे बच्चों? किसने चुना था? तो मेंडल ने चुना था। कौन सा मटर का? गार्डन पी का इस्तेमाल किया था। तो 80 का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम दोनों जरा लघु तरीय, ऑब्जेक्टिव आपका 80 हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अब थोड़ा लघु तरीय हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिए, जो भी आपको लगे कि हाँ ये हमसे नहीं बनेगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर तुरंत देंगे, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए 2 नंबरिया में पहले भौतिक शास्त्र से स्टार्ट हो रहा है, उसी तरह से है जैसे पहले सेट में था। टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा मेरे बच्चों, उसका आपका 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। एकदम हम आपको कराए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जल और सीसा का अपवर्तनांक दिया हुआ है, प्रकाश की गति निकालिए। नॉमरिकल पूछा है बच्चों, आप निकाल लीजिएगा, अगर नहीं निकलेगा तो जरूर हमसे पूछिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन के किरण आरेख। किरण आरेख दिखाएं, हम बताए हैं, आप देख लीजिएगा। जीवाश्म ईंधन क्या है? एकदम लॉलीपॉप है। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? एकदम हल्का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। फ्लेमिंग का बामहस्त नियम क्या है? आप एकदम देख लीजिए क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब करके जाइए। 110% आपका बोर्ड में यही क्वेश्चन रहेगा। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? एकदम इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय विखंडन क्या है? ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे बच्चों, हम 200 सेट दिए हैं, ये दोनों सेट का लघुतरीय दीर्घोत्तरीय कीजिए, आपका एकदम 100% आपका एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। चलिए 8 क्वेश्चन हो चुका है, अब दीर्घोत्तरीय आ जाते हैं फिजिक्स का। आपका दीर्घोत्तरीय रहेगा कितना क्वेश्चन मेरे बच्चों? 1 क्वेश्चन आपको जवाब देना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा, ठीक है। देख लीजिए दृष्टि दोष क्या है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। 9 नंबर पहले देख लीजिए, धारावाही ऑस्ट्रेड का जो नियम था वो पूछा है। ऑस्ट्रेड का प्रयोग, ऑस्ट्रेड का प्रयोग पूछा है आपको, जो है विद्युत धारा का चैप्टर में, चुंबकीय प्रभाव वाला चैप्टर में पहले ही पेज में मिल जाएगा, आप देख लीजिए। दृष्टि दोष क्या है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है, इस साल भी इंपॉर्टेंट। चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी प्रकार से 8 में 4 देना है। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? एक उदाहरण दें। यानी कि संतुलित समीकरण का आपको क्या करना है? डिफिनेशन लिख देना और एक उदाहरण दे देना है। चलिए सूचक क्या है? एक सूचक का नाम लिखें। तो लाइकेन एक सूचक है, यानी सूचक मतलब क्या? अम्ल को क्षार से, क्षार को अम्ल से दिखाया जाता है, उसको सूचक कहते हैं। ऑक्सीकारक क्या है?
तो ऑक्सीकारक तो आप जानते ही हैं मेरे बच्चों, क्या होता है ऑक्सीकारक, आपको डिफिनेशन हम लिखाए हैं, जो ऑक्सीजन की अभिक्रिया, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। और संक्षारण क्या है, जो जंग लगता है उसको संक्षारण कहते हैं। उदाहरण समझाएं तो लोहे में जंग लगना लिख लीजिएगा। देखिए 15 नंबर एकदम लॉलीपॉप है, समीकरण को संतुलित करने के लिए कह रहा है, कर लीजिएगा, हमें विश्वास है। चलिए सहसंयोजन बंधन क्या है, 2 उदाहरण दे एकदम लिखाए हैं, हम इसका टेस्ट भी लेंगे बच्चों, आप तैयार रहिए। अम्ल और भस्म में 2 अंतर है, 17 नंबर एकदम समझातीय श्रेणी क्या है, एक उदाहरण दे। कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब दीर्घोत्तरीय देख लेते हैं, एकदम 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन देना, एकदम लॉलीपॉप दीर्घोत्तरीय। जस्ता के मुख एस का नाम और जस्ता का उनके एस से निष्कर्षण का वर्णन करें। एकदम इस साल के लिए टीटीआई है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब दूसरा नंबर देख लेते हैं केमिस्ट्री में। दूसरा नंबर 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है केमिस्ट्री का। एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। देखिए मेरे बच्चों, केमिस्ट्री में क्या करेगा, एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछेगा और एक क्वेश्चन जो है प्राकृतिक संसाधन से पूछ देगा, ठीक है, क्योंकि दुनिया में संसाधन की कमी होते जा रही है। चलिए अब जीव विज्ञान में आ जाते हैं। जीव विज्ञान में भी उसी तरह से 8 क्वेश्चन रहेगा मेरे बच्चों, 2 नंबरिया, आपको 4 ठो देना है। चलिए किण्वन क्या है, ये कहाँ होता है, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम कर लीजिए सब बच्चों। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करें। पैरामीशियम में भोजन कहाँ बनता है, ये दिखाएं। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, 24वां नंबर क्वेश्चन। और बिली क्या है, ये नया क्वेश्चन है मेरे बच्चों, अगर ये आपसे नहीं बनता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम इसे आपको जो है अवेलेबल करवा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 26वां नंबर। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है, अभी हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ें वही क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। प्रकाशानुवर्तन आप अगले सेट में भी था, ये सेट में भी है। समझात अंक की परिभाषा उदाहरण के साथ दें, आप देख सकते हैं मेरे बच्चों। चलिए दीर्घोत्तरीय देख लेते हैं, एकदम एक फिगर पूछ दिया है। तंत्रिका तंत्र को, नर्व सिस्टम को सचित्र के साथ समझाएं, यानी चित्र के साथ समझाएं। 30वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, परागकण किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाएं। आपको ध्यान रखना है, दीर्घोत्तरीय में 2 क्वेश्चन पूछेगा, उसका 1 जवाब देना है, और लघुत्तरीय में 8 क्वेश्चन पूछेगा, उसका 4 जवाब देना है। और लॉन्ग टाइप में ऑब्जेक्टिव में 80 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक भी क्वेश्चन बढ़ना नहीं चाहिए बच्चों, वरना पहले ही मार्क्स आपका जो है निगेटिव कर दिया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, आप पक्का एकदम इस बार टॉप करिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। जैसा आप मेहनत कर रहे हैं, जैसे आपको हम देख रहे हैं कि आप हर वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आप पक्का इस बार टॉपर बनिएगा, हमें विश्वास है। चलिए आज का सेशन इसी के साथ समाप्त हम कर रहे हैं। आपके लिए हम बहुत जल्द सोशल साइंस का लाने वाले हैं, कल ही डाल देंगे हम सोशल साइंस का, आप बस वेट कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे बच्चों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हम संस्कृत का, हिंदी का सारा का डालने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको नए नए वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।